Assalamualaikum everyone, Aliza Shoaib again here with coming with new vlog जी and thank you so much मेरे last vlog को इतनी मोहब्बत देने के लिए. It's mean a lot for me. और ये पार्ट 2 व्लॉग का मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की मोहब्बत की वजह से बना रही हूँ. एंड सॉरी फॉर लेट. और मैं अभी एक पार्टी से होके आई हूँ तो मैंने कहा इसको शूट कर लेते हैं बिकॉज रेडी हूँ मैं. तो यस, आज का व्लॉग है वेट लॉस जर्नी पार्ट 2, जो कि आप लोगों को भी बहुत इंतज़ार होगा देखने का और मुझे भी बहुत इंतज़ार था कि मैं उसको कब शूट करूँगी और कब पोस्ट करूँगी. सो यस, हमने लास्ट व्लॉग में बात की थी ब्रेकफास्ट तक की और वॉक की कि हमने अपना स्टार्ट कहाँ से लेना है और इस जर्नी को स्टार्ट कहाँ से करना है. थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड बताया था कि कहाँ से मुझे मोटिवेशन आई थी और कहाँ से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी मोटिवेशन आए. ओके, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने एक काम करना है कि आप लोगों ने अपनी मेजरमेंट्स जो हैं 1 इंची टेप, एक वेट मशीन आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए है. अपने वेट को आप मॉर्निंग वेट इज़ योर एक्चुअल वेट व्हेन यू यूज़ योर वॉशरूम. देन आप उसके बाद वेट करेंगे और इसको आप एक डायरी में लिख लीजिए कि आज की तारीख में इतना वेट है मेरा, और अपनी मेजरमेंट्स लेकर वो भी लिख लीजिए. एक की ये है जो मैंने अपने साथ की कि मैंने ये वेट और मेजरमेंट्स तो लिखी, उसके बाद मैं एवरी डे वेट करती थी. मैं एवरी डे एवरी मॉर्निंग वेट करती थी. आई डोंट नो, लोग कहेंगे कि नहीं करना चाहिए या जैसा आप लोगों को लगे, लेकिन जो मैंने अपने साथ किया मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ. मुझे ये लगता था कि अगर मैं एवरी डे वेट करती हूँ, अगर मैं कुछ गलत खाती हूँ रात में, तो वो दूसरे दिन आपको अमालनामा सामने आ जाता है वेट पर कि क्या कुछ ठूसा है हम. उससे ये होगा कि जब आप वेट अपना फॉलो अप रखोगे वेट पर, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप क्या चीज़ राइट कर रहे हो, क्या चीज़ रॉन्ग कर रहे हो, किस चीज़ को आप लोगों ने सही करना है. ब्रेकफास्ट की हद तक ठीक था. मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाती थी. उसके बाद आपने एक बनाना है डिटॉक्स वाटर, जो वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी थी लास्ट व्लॉग में, और अगर नहीं बताया तो अगेन बता रही हूँ. और जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है वो लोग शोएब फैमिली अगेन इसी यूट्यूब चैनल पे मेरा व्लॉग अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं. और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले जो मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोग देख रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं. तो आप लोगों ने डिटॉक्स वाटर ज़रूर बनाना है. अब समर आ गया है, मेरी जर्नी भी समर से स्टार्ट हुई थी और मैंने डिटॉक्स वाटर पिया होल डे. आप लोग भी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए. अगर आप लोग बाहर आउटिंग पे भी जा रहे हो तो अपना डिटॉक्स वाटर लेकर जाओ. अब जो डिटॉक्स वाटर बना लिया है वो आपने होल डे पीना है. अगर वो जग में पानी खत्म हो जाता है उसको रिफिल कर लीजिए और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकें. जब आप पानी इतना पी लोगे फिर इतनी भूख नहीं लगती है. अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने फ्रूट्स में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती थी वो मैं बेरीज पे ज़्यादा फोकस करो. व्हेन यू स्टार्ट योर लूज द वेट, तो बेरीज खाएं. जो बेरीज आपको पसंद हों वो आप ज़रूर खाएं. और एक मैं नट्स ज़रूर लेती थी. नट्स में आपको जो नट्स पसंद हैं वो आप ले लीजिए. और मुझे स्वीट क्रेविंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मीठा पसंद था. अब इतना नहीं है लेकिन पहले बहुत था. रोज़ मीठा खाना ही खाना है. तो मैं लेके आई थी ऑर्गेनिक वाली डेट्स, वो भी मैंने कॉस्को से ली थी. आप लोग ऑर्गेनिक डेट्स ले सकते हैं, कोई भी डेट्स ले सकते हैं. तो वो मैं एक ज़रूर खाती थी एक दिन में. तो हमारा यहाँ ब्रेकफास्ट हो गया, फ्रूट्स हो गए, स्नैक्स में डेट्स हो गई और एक डेट और नट्स हो गए. ये आपने 4 चीज़ें हो गई. और डिटॉक्स वाटर जो हम ले रहे हैं दिन भर वो हो गया. अब आता है हमारा एक मील, जो एक प्रॉपर मील हमने रात का खाना खाना है. रात का खाना कोशिश करनी है इनिशियल उसमें तो कि 6 से 7 इज डन. अगर वेट लूज स्टार्ट करना है, अपनी बॉडी को स्टार्टअप देना है, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना. इसका ऑल्टरनेटिव भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब हम पार्टीज में जाते हैं तो हम उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं. बिकॉज मैं भी जाती हूँ, आप लोग भी जाते होंगे ऑब्वियसली. तो आप लोगों अगर जिस दिन आप लोग घर पे हैं उस दिन आप लोगों ने 7 बजे खाना डन कर लेना है. और उसके बाद से उसके बाद आप ग्रीन टी पी सकते हो, लेट नाइट आप ब्लैक टी पी सकते हो. दूध वाली कोई चीज़ नहीं पीनी है 7 बजे के बाद.
अब आगे आगे रात में खाना क्या है। पहले शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया मुझे अपने लिए एक जंग लगती थी कि मैंने खाना क्या है। घर में बन रहा है आज दाल चावल, एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आज घर में दाल चावल बने हैं और चावल खाने का भी बहुत दिल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं क्या करती थी, मैं बहुत सारी दाल लेती थी और थोड़े से चावल, लाइक 4 स्पून ऑफ राइस, जिससे मेरी राइस की क्रेविंग भी दूर हो जाए, बॉइल्ड राइस, और बहुत सारी दाल एंड सैलेड उसके अंदर डाल के मैंने खा लिया। मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मैं, लोगों को ज़्यादा दाल और कम चावल पसंद होते हैं, मुझे ज़्यादा चावल कम दाल पसंद है शुरू से। लेकिन मैंने जब ये वेट जर्नी स्टार्ट की तो मैंने कहा नहीं, अब अपने लिए जो है वो सेक्रीफाइस करना है कहीं ना कहीं। तो मैं थोड़े से चावल, 4 चम्मच चावल ले लो और दाल बहुत डाल लो, सैलेड डाल लो, अचार डाल लो, दही डाल लो, पेट नहीं भर रहा तो दही खा लो। अब जो बच्चों वाली मदर्स होती हैं उनका ये होता है, बच्चों को दे रही हैं, उनका लेफ्ट ओवर बचा वो भी हमने खा लिया। मैंने अपनी लाइफ में, आई डोंट नो दिस इज राइट एंड रॉन्ग, जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा भी था मैंने बच्चों का लेफ्ट ओवर नहीं खाया, बस मुझे नहीं पसंद था, मैंने नहीं खाया। तो मैं कहती हूँ लेफ्ट ओवर खाने से क्या होता है, आप अपना खाना भी खा चुके होते हो, आप बच्चों का लेफ्ट ओवर, आप ओवर ईटिंग कर रहे होते हो उसको, तो वो लेफ्ट ओवर खाने वाली चीज़ कहानी ख़त्म करो और जो आपका अपना पोर्शन है जिसपे आप खुश होके खाना खा सकते हो, जिसपे आपका दिल भी मुतमईन हो रहा है कि आज मैंने ये खाना खा लिया है, ये मेरा अपना खाना था, वो खाइए। उसमें आपके पास कुछ भी बन रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं बारबेक्यू ज़्यादा खाऊं, और समर में हम बारबेक्यू ज़्यादा खा रहे होते हैं, बन भी ज़्यादा रहा होता है और कन्वीनियंट भी होता है। तो अपने लिए अगर आप लोग बहुत सारे चिकन पे मसाला लगाकर जिप लॉक में अपने पैकेट्स बनाकर रख सकते हैं तो रख लीजिए। चिकन को आपने मैरिनेट करके रख लेना है अपने लिए। आप सोच लें कि ये मेरा चिकन है, बिकॉज शुरू में मैं कहूँगी रोटी चावल को अवॉइड करें। मैंने खाए हैं लेकिन शुरू में नहीं खाए हैं, जब मुझे बूस्टअप चाहिए था कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन तो मिले, कुछ स्केल डाउन तो हो। तो कुछ महीनों के लिए, शुरू के 2-3 महीनों के लिए जितना अवॉइड कर सकते हो कर लो रोटी और चावल को। लेकिन इतना ये नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसा नहीं किया, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं सोचती थी कि अगर मैं एक हफ्ते में 1 दिन रोटी और 1 दिन चावल खा रही हूँ तो मैं 5 दिन रोटी चावल नहीं खाऊं, मैं उसको चिकन विद सैलेड खा लूं, चिकन विद दही खा लूं, या मैं चने बॉईल करके रखती थी, वाइट बीन्स या ब्लैक वाले, जो भी, उसकी चाट बना के खा लो। जो आपको अच्छा लगता है वो आप खा लें। अगर आपने घर में सालन भी बनाया है, और लोग कहते हैं चम्मच से खा लो, कुछ लोग खा लेते हैं, मैं नहीं खा सकती। इसलिए कि जब आप मेहनत कर रहे होते हो ना, जब आप इतनी चीज़ों पे सेक्रीफाइस कर रहे हो खाने पीने पे, तो आप लोग चाहते हो कि जब मैं वेट करूं तो कुछ कम तो आए यार। मैं वॉक भी कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊं, शुरू के 2 महीने भूल जाओ कि कोई भी आपको बोलेगा कि तुम में फर्क लग रहा है या तुम्हारा वेट कम हो रहा है। मे बी स्केल में दिख रहा हो आपको वेट कम हो रहा है, इंचेस कम हो रहे हैं, लेकिन लोग इतनी जल्दी आपको जज नहीं करते। और आप, हम जो है ना, हम लोगों से सुनना चाह रहे होते हैं कि लोग बोले यार आप तो कम लग रही हैं, आपका वेट कम लग रहा है। ऐसा नहीं होगा, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। मैं होती थी समटाइम, मैं सोचती थी यार स्केल पे तो वेट कम हो गया लेकिन मेरी बॉडी नहीं दिख रही, लगे कोई नोटिस क्यों नहीं कर रहा, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो हर तरह के लोग होते हैं, कुछ नोटिस कर रहे होते हैं मगर बोल नहीं रहे होते। तो दफा करो, चिल करो, आप लगे रहो, बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। लोग बोले ना बोले, 2 महीने आंखें बंद करके जो है बस लगे रहो, अपनी मेहनत पे जारी रहो। वॉक नहीं छोड़नी है, मॉर्निंग वॉक जरूर करनी है। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला, कुछ भी हो गया, इमरजेंसी हो गई, इवनिंग कर लो, रात को कर लो, कुछ भी कर लो। एक और चीज की बताऊंगी मैं आप लोगों को, हर मील के बाद, चाहे वो स्मॉल मील हो, चाहे वो लार्ज मील हो, चाहे वो सुबह का नाश्ता है, चाहे वो दिन का स्नैक है, चाहे वो रात का खाना है, हर मील के बाद 10 मिनट्स वॉक कर लो। ज्यादा नहीं बोल रही, 10 मिनट घर में वॉक कर लो, ऊपर नीचे कर लो, मगर उस खाकर बैठो नहीं। देखो मेरे अंदर भी ये आदत थी कि मैं खाकर ना बस ठुस हो जाती थी, बैठ जाती थी। व्लॉग्स देख रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, टिकटॉक्स देख रही हूँ, फेसबुक देख रही हूँ, लेकिन मैं चलती नहीं थी। मैंने ये बात सीखी है कि हर मील के बाद आप अपने, बेशक घर का काम स्टार्ट कर दो, लेकिन आप चलो, अपनी बॉडी को चलाओ, हजम करवाओ उस खाने।
देखो, जब आप सब कुछ खाओ पियोगे ना, आप ज़्यादा अपने ऊपर पाबंदियां नहीं लगाओगे, तो इस चीज़ को आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो। इस चीज़ में आपको मज़ा आएगा कि यार मैं तो इतनी पाबंदी भी नहीं लगा रही हूँ, हाँ पोर्शन कंट्रोल किया है मैंने, लेकिन मेरा वेट कम हो रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, इंचेस कम हो रहे हैं। कभी किसी की बॉडी का वेट इतनी जल्दी कम नहीं होता जो कि मैं थी। और यकीन करो, मैं इनमें रोई भी हूँ, हंसी भी हूँ, बहुत हर फेज आता है, लेकिन बस लगी रही कि यार अब सोच लिया है तो वेट कम करना है। पूरा एक महीना एक दिन वॉक का मैंने, नहीं झूठ बोल रही हूँ, सैटरडे संडे हटाकर 5 डेज तो मैं करती थी। सैटरडे संडे ये होता था कि शाम में कर लेती थी, अर्ली मैं नहीं करती थी मॉर्निंग, बिकॉज बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नहीं उठती थी, तो वॉक नहीं करती थी। लेकिन पूरे 5 दिन मैंने वॉक जरूर की। हफ्ते एक महीने में 20 दिन तो करनी है। और सैटरडे संडे जो है वो उस, तो मैं बताई थी कि एक महीना मेरा एक वेट इंचेस कुछ इधर से उधर नहीं हुए, और मैं फिर रोई, बहुत रोई। अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह ताला, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ, खाने पे कंट्रोल कर लिया, मीठा छोड़ दिया, फिर भी नहीं वेट कम हुआ। खैर, खूब रो धो के चुप होके बैठ गए, क्या करते, लेकिन लगे रहे। अपनी मोटिवेशन बस बरकरार रखी कि अलीदा ने वेट कम करना है, लोग बोले ना बोले, लगी रहो। अच्छा, अगर अब मैं आप लोगों को ये बताई थी कि 7 बजे तो आपने खाना खा लिया, उसके बाद आप लोग ग्रीन टी ले लें, उसके बाद आप लोग जो लोग चाय पीने के बहुत शौकीन होते हैं, मैं रात की चाय ज़रूर पीती थी, उसके साथ कोई कुकी कुछ भी खाना होता था वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। 7 बजे के बाद ख़त्म, ताला लग गया। पी लो अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी अब कि मैंने एक रात की बेड टी शुरू में क्या ली। एक मैं टी बनाती थी, दिन में भी आप वो ले सकते हैं, कभी भी आपका दिल चाहे, कभी भूख लग रही है ना, बस कुछ एक होता है ना, एक आदत बनी हुई होती है मंचिंग की, और तो वो मैं बनाती थी। एक कप पानी लें आप, उसके अंदर मैं डालती थी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, क्यूमिन सीड और कोरिएंडर, पुदीना नहीं, कोरिएंडर क्या है, सूखा धनिया और ज़ीरा, सूखा धनिया, इसको पानी में डाल के, और एक इलायची, ये डाल के पकाकर इसका पानी आप जब वो हाफ हो जाए, इतना बॉईल कर लो कि वो हाफ हो जाए, वो आप दिन में किसी वक्त भी ले लो। मैंने लिया है, और एक मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था तो मैं वो भी लेती थी, इसलिए कि मुझे कुछ ना कुछ खाने का चाहिए होता था। आई डोंट नो आप लोग इतनी मंचिंग करते हैं कि नहीं। उसने मुझे बोला कि ज़ीरा और सौंफ और सूखा धनिया, इनको मैंने भून कर इनका पाउडर बना लिया, और मैं हर खाने के बाद थोड़ा सा खा लिया। तो सौंफ और ज़ीरा जो था और सूखा धनिया, ये 3 चीज़ों को भूना, इसका मैंने पाउडर बना लिया। पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा पाउडर गुरदुरा सा कर लो, और वो आप हाजमे के लिए बड़ा अच्छा है। खाने के बाद आप थोड़ा सा आपने खा लिया, ऐसा सौंफ सुपारी टाइप ऐसा कुछ खा सकते हो। तो उसने मुझे लगा, उससे भी मेरी काफ़ी हेल्प हुई। बस जो जो टिप्स मैंने की, अब ये सब चीज़ें एक दिन नहीं करनी है। किसी दिन आपने वो पानी पी लिया जो ज़ीरा और सूखा धनिया वाला, किसी दिन आपने ये खा लिया, तो अपने हिसाब से अप एंड डाउन करते रहो और चेंज करते रहो। जब आप चेंज करते हो ना चीज़ों को, तो बड़ा मज़ा आता है, और फिर आप बोर नहीं होते हो। एक ही चीज़ हम रोज़ खाएं ना तो हम बोर हो जाते हैं, और वो फिर हमें इंजॉय नहीं कर सकते। तो वो चीज़ करनी है जिसको हम प्रोलॉन्ग कर सकें और इंजॉय कर सकें। अच्छा, मैंने कहा 7 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है। अब हम जा रहे हैं आज एक पार्टी में। अच्छा जी, तो आज जा रहे हैं हम पार्टी में। पार्टी है रात की। अब आपने खाना है 7 बजे खाना, या तो आप बहुत स्ट्रिक्ट हो और इतनी आप कर सकते हो कि आप घर से खाना खा के जा रहे हो और उधर जाके आप कुछ नहीं खाओगे। ऐसी मैं नहीं हूँ। अब पार्टी में जा रही हूँ तो वहाँ जाके तो मैं ज़रूर खाऊंगी, और मैं घर से तो खाना खा के जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन पार्टी है लेट, और खाना मिला है 10 बजे। खाना खा लिया आपने 10 बजे, मीठा चीटा भी खा लिया, 10:30 हो गए, और अब है 11 बज गए घर आते आते। सही है। अब आपने उस 10:30 जिस वक्त आपने अपना लास्ट मील ख़त्म किया है, उसके बाद से शुरू कर लो 16 घंटे अगेन। 16 आवर्स का टाइम उस 11 बजे से, रात 11 बजे से शुरू करो। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब आप 3 बजे खाएंगे अपना नाश्ता। जी, ये आपकी सजा है पार्टी में ठूसने की।
अब 3 बजे आपके 16 घंटे पूरे हो रहे हैं। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 आवर्स से ही स्टार्ट करनी है। 2 महीने 16 घंटे वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। तीसरे महीने इसको 17 करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम ग्रेजुअली बढ़ाएंगे 18। मैंने 20 घंटे तक वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग की है। मैं अलीजा, वो लड़की जो ये किए बगैर रुक नहीं सकती थी, की है। जब 2 महीने बाद फर्क महसूस होगा, आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, आप लोग भी कर लोगे। मैं कहीं ऊपर से अलग से नहीं उतरी हूँ, आप लोग भी कर लेंगे, मगर 16 घंटे से स्टार्ट तो करें, अपनी बॉडी को यूज टू करें। बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। शुरू में रोएंगे धोएंगे, बुरा भी लगेगा, कभी चीट भी कर लेंगे, खा पी लेंगे, इट्स ओके, मगर फिर वापस शुरू हो जाओ। 2 महीने 16 घंटे करो, तीसरे महीने 17 घंटे करेंगे, चौथे महीने 18 करेंगे, 19 करेंगे, 20 घंटे तक करेंगे। और जिस दिन आप लोग पार्टी उड़ा के आए हैं, उधर बिरयानी भी खाई है, नान भी खाए हैं, मीठा भी खाया है, उस दिन रात में मैं क्या करती थी, 11 बजे ही आई हूँ, मैं एक बेड टी बनाती थी, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था कि बताऊंगी। वो मैं बनाती थी सैना लीव्स की। ये हैं सैना लीव्स, सना मक्की बोलते हैं हमारे उसमें। इधर ये वाली मैंने यहाँ से ली है, जो हर्ब स्टोर्स होते हैं वहाँ से, और शायद अमेज़ॉन से भी मिल जाएगी। ये बहुत गंदे टेस्ट होता है इसका, लेकिन ये इस तरह की है फॉर्म में। ये देख लो, मैं दिखाऊं आपको तो ये देख लीजिए, ये इस तरह की फॉर्म में है सैना लीव्स। इसकी मैं टी बनाती थी। वो कैसे बनाती थी, 1 कप पानी बॉईल किया, उसमें मैंने ये 2 टीस्पून डाल दिए, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून डाल दिए। जब वो अच्छे से उसको पका लिया 2-3 मिनट, जब वो आपको लगेगा कि वो पक गई है, उसके ऊपर थोड़ा ढक्कन रख के छोड़ दो, और फिर उसको छान के आप वो पी। ये है वो सना मक्की, ये देखो, ये लीव्स की तरह है। ये मैं मदीने से लेकर आई हूँ, ठीक है, ओरिजिनल। वो इधर से आई थिंक सो पीसी भी है ये, और ये सना मक्की जो है ये मदीने की है। ये मैं अभी जब उम्रे पे गई थी तब मैं वहाँ से लेके आई हूँ। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो मुझसे ले सकते हो, आई हैव अ लॉट। सो इसकी भी इसी तरह से ही चाय बनेगी। 2 फॉर्म्स हैं, जिनके पास इधर से बाय करनी है इधर से बाय कर लो, आप मुझसे ले सकते हो। सैना लीव्स के नाम से आपको मिलेगी, सना मक्की बोलते हैं। ये मैं मदीने से लेकर आई थी, तो इसकी वैसे ही चाय बनाकर, जिस दिन हैवी खाना खाया है, जिस दिन आपको ब्लोटिंग हो रही है, जिस दिन आपको लग रहा है कि मुझे अपना पेट साफ करना है, बस दूसरे दिन कहीं जाने का प्लान नहीं रखना, वरना रास्ते में रुक जाना पड़ेगा वॉशरूम के लिए। उस दिन पी लो कि सुबह आपको कहीं बाहर उठ के नहीं जाना है, वरना इमरजेंसी हो जानी है। अच्छा, जब आप इसको गूगल करोगे ना, खुद स्टडी करो। मैंने बहुत स्टडी किया इस सैना लीव्स के बारे में कि इसको आपने बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं पीना है। इससे पता नहीं कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पीना अच्छा नहीं होता, कि आप रोज़ पी रहे हो, नहीं। ये आपके कोलोन वगैरह सब क्लियर करती है, आपका पेट साफ करती है। तो आप लोगों ने और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। और मैं इसको तब पीती थी जिस दिन मैं हैवी खाना खा लेती थी, पार्टी से आती थी, मैं उस दिन ये ज़रूर पीती थी। लेकिन अगर कहीं सुबह आपका अर्ली अपॉइंटमेंट है, उस दिन ना पियो, बहुत इमरजेंसी हो जानी है। इसको पी के रात को पेट में मरोड़ हो सकते हैं। शुरू में जिस दिन फर्स्ट डे मैंने पिया, मैं रात में सो नहीं पाई, इतने मरोड़ होते हैं, इतना कोई सीन होता है। लेकिन आफ्टर वॉशरूम आप इतना अपने आप को अच्छा फील करोगे, लाइट फील करोगे, मजा आएगा। तो शुरू में मैंने इसको एज अ बेड टी, अब अगर हफ्ते में 3 दिन आप इसको पी रहे हो या 2 दिन पी रहे हो, तो बाकी के 4 दिन आप वो जीरा और सूखा धनिया वाला पानी बना के पी लो, या आप ग्रीन टी पी लो। मुझे ग्रीन टी नहीं पसंद, ये भी बहुत गंदी स्मेल करती थी, बस इसको एज अ दवाई पी लेती थी मैं। लेकिन इसने मुझे हेल्प किया है, शुरू में बहुत हेल्प हुई है इससे मेरी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पीना चाहिए है। जो हमारे अंदर गंद भर गया है उसको निकालने के लिए इसने बहुत हेल्प की है। शुरू में तो ज़रूर लो, हफ्ते में 3 दिन लो, 1 वीक में, और बाकी के 4 डेज आप लोग ग्रीन टी या कोई भी टी जो मैंने आप लोगों को बताई वो आप लोग ज़रूर पिएं। और यस, पार्टीज में जाना हम नहीं छोड़ते हैं, हम लोग खाते भी हैं, और मैं बाहर जाके तो ज़रूर खा रही होती हूँ, मुझसे नहीं काबू होता।
तो जनाब ये थे सारे टिप्स और कुछ रेसिपीज़ जो हैं मैं कोशिश करूँगी कि मैं बनाकर अपनी अब नेक्स्ट वीडियोस में डालूँ। जैसे मैं ये भी सना मक्की की टी बनाकर भी डालूँगी, मैं वो जो हाजमे के लिए भून के बनाया वो भी डालूँगी, और थर्ड मैं जो वो पी रही थी ज़ीरा और सूखा धनिया वाली टी वो भी डालूँगी, ताकि आप लोगों को एक विजन देखने में पता चले कि आप जो बना रहे हो वो भी सेम है। आज नहीं बना सकती, अभी तैयार हुई भी हूँ, कपड़े खराब हो जाएंगे इसलिए नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो अब आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है अपना 16 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग से। अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें, रोज वेट करना है, रोज डायरी में लिखना है। पॉइंट 2 भी कम होता है उसको भी लिखो कि आज की तारीख में इतना मेरा कम हुआ। जब आपका कम होना स्टार्ट होगा आपको मोटिवेशन मिलेगी, मजा आएगा, लगे रहें। और जो छोटे बच्चों की माएँ हैं लाइक मी, तो हमें होता है कि हम पहले बच्चों को खिलाएं फिर खाएं, उससे हमारा टाइम निकल जाता है। ये गलती मत करो, बच्चे खा लेंगे, उनको टाइम से अभी कोई मतलब नहीं है, अपने ऊपर फोकस करना है। तो मैं तो अपना पहले खाना खा लेती थी, इसलिए कि जब मैं बच्चों को दूं तो मुझे मेरा पेट भरा हुआ हो और मुझे भूख ना लगे। तो ये करो, अकेले बैठकर अपना खाना खा लो। मैं ऐसी थी कि मैं अपने हस्बैंड के बगैर खाना नहीं खाती थी, मुझे उनके साथ खाना खाना है, लेकिन उनका आने का कोई टाइम नहीं है, वो 9 बजे आ रहे हो, 10 बजे आ रहे हैं, तो मैं तब खाना खा रही हूँ। या मैं बच्चों के साथ खाना खा रही हूँ, वो भी 8-9 बज रहे हैं, गर्मियों में तो ऐसा ही टाइम हो जाता है। तो मैं अब ये करती हूँ कि अपना खाना पहले खुद खा लेती हूँ, कि जब मैं बच्चों का मील या कुछ वो बाहर से भी अगर वो पोपाइज या पिज़्ज़ा या कुछ भी आ रहा है, जब आपका पेट भरा हुआ होता है ना, तो कहते हैं कुछ भी रखा हुआ हो दिल नहीं चाहता खाने का। तो अपना पेट अपने खाने से पहले भर लीजिए, ताकि जब आप बच्चों को या अपने हस्बैंड को खाना दे तो आपका जब पेट भरा हुआ होगा तो आप फिर अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिला सकते हैं, और कुछ भी आ जाए सामने आपका दिल नहीं चाहेगा। तो नट्स ज़रूर खाना है आपने अपनी डाइट में। नट्स, कोई भी नट्स जो भी पसंद हो वो ज़रूर खाएं, एक खजूर ज़रूर खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, डिटॉक्स वाटर पिएं, बेड टी ज़रूर पिएं, और अपने टाइमिंग का ख्याल रखें। द मेन थिंग इज़ टाइमिंग। तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मैं और टिप्स के साथ और रेसिपीज़ के साथ अगेन फिर आऊँगी, और फिर अपने थर्ड व्लॉग में आप लोगों को रेसिपीज़ डालूँगी इंशाल्लाह। जब तक आप लोगों ने स्टार्ट करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग कैसे कर रहे हैं, कहाँ आप लोगों को मुश्किल हो रही है, कोई भी हेल्प चाहिए हो, आई एम हेयर फॉर यू। सो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड यस, अल्लाह पे तवक्कल रखें और अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे भी मज़ा आए और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नए व्लॉग नए टिप्स के साथ लेकर आ सकूं। और जिस दिन आप लोगों का नहीं दिल चाह रहा है घर में खाना खाने का, बोर हो गए अपने हाथ के बने खाने से, आप लोग बाहर से ऑर्डर कर लें, बारबेक्यू ऑर्डर कर लें और उसको एंजॉय करके खा लें। 2 दिन का ऑर्डर कर लें, सीख कबाब हो गए, चिकन टिक्का हो गए, चिकन बोटी हो गई, मलाई बोटी हो गई, ये सब आप लोग खा सकते हो। पराठा रोटी नहीं खाओ उसके साथ सैलेड खा लो। तो मैंने ऐसा भी किया है कि जब मैं बस हो गई कि नहीं खाना मुझे घर का खाना, तो हम बारबेक्यू ऑर्डर कर लेते थे और हम खाते थे, एंजॉय करते थे। सो यस, और रात की अगर चाय बहुत आप लोगों का दिल है पीने को, तो 7 बजे से पहले आप लोगों ने रात की चाय भी पी लेनी है। अगर किसी को बहुत आदत होती है चाय की, तो कोशिश करें कि 7 बजे से पहले पी लें, ताकि आपकी क्रेविंग खत्म